एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है वीरवार का। तो सुबह का टाइम है। आज इतने सारे काम हो जाते हैं ना वीरवार वाले दिन, क्योंकि जो फ्राइडे रहता है ना उस दिन कपड़े नहीं धुलते हैं। आज कपड़े भी धुलेंगे और मेरे बाल भी धुलेंगे, तो बहुत सारे काम हैं और 12:30 बजे तक मुझे निपटाने हैं ये। तो मैं आज बना रही हूँ बच्चों के फेवरेट आलू। तो बस मेरे पास है ना आज सब्ज़ी नहीं थी, मतलब आलू ही थे। घिया है वो भी मैंने बना लिया था कल, और भिंडी है जो कि बच्चे नहीं खाते हैं। और टिफ़िन में ऐसी चीज़ देना पसंद करते जो बच्चे ना खुश होके खाएं, तो फिर तसल्ली रहती है कि टिफ़िन खाली होके आएगा। और जब खाली होके आता है ना तो एक अलग से ही खुशी मिलती है। तो बस मैंने ना इनको सिंपल तरीके से ही बनाया है। इसमें जीरा डाल के और मैंने आलू डाल दिए हैं बिना पानी के। मैं इसको जो है फ्राई कर लूँगी, और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा किचन किंग मैंने डाला था। तो ये बन गए थे और फिर मैं आ गई हूँ बच्चों को तैयार करने के लिए। और अभी ना सब्ज़ी ठंडी हो रही है ना, इतने में इनके बाल वगैरह बना देती हूँ। और सुबह के टाइम पे या तो चोकोस, दही या कोई भी फ्रूट कट करके दे देती हूँ, वही खाते हैं। रोटी वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। मतलब बोलते भी हैं कि रोटी खिला के भेजो, या फिर मतलब रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन जो बच्चा खाए ना खुश होके वही ठीक है। 12:30 बजे मैं ले ही आती हूँ इनको, तो टिफ़िन वगैरह ही मतलब खा पाते हैं ये। आने के बाद जो है खिला देती हूँ फिर इनको खाना। सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि भूख नहीं रहती है, जो भी भूख रहती है उसी के हिसाब से इनको देती हूँ। बस अभी दोनों को ही टीका लगा दूँगी, और बच्चे भी रेडी हैं, बच्चों के पापा भी रेडी हैं। तो बस अब ये निकल जाएंगे ना, तब जो है मैं अपने क्लीनिंग के काम पे लगूंगी। वैसे तो झाड़ू पोछा सुबह के टाइम पे मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये रूम है ना इसको मैं बाद में ही समेटती हूँ, क्योंकि जब ये सारे चले जाते हैं ना तभी बेड खाली होता है। चादरें हैं, जो भी गंदे कपड़े निकले हैं उनको मशीन में डालना है, और जो ठीक ठाक हैं उनको जो है रख दूँगी अलमीरा के अंदर ही। और जो टॉवल वगैरह हैं उनको बाहर रख के आती हूँ। तो बस इनके जाने के बाद ही काम होते हैं। मतलब जब तक ये रहते हैं ना तब तक नहीं हो पाता है, जब तक तो इन्हीं के काम ख़त्म नहीं होते हैं। बस चले गए थे सभी अपनी अपनी जगह पे, और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। तो सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रखी है। तो इतने ये बॉईल होएगी ना, इतने मैं अपने किचन का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि खाना पीना तो सबका हो ही गया था। और सब्ज़ी मैं इसी टाइम पे बना लेती हूँ, तो लंच में मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ती, रोटी ही सेकनी रहती है बस। और बस अभी बर्तन जो भी है ना उनको साफ़ कर लेती हूँ। सारे बर्तन मैं रात को ही करके सोती हूँ ना, तो दिन में थोड़े बहुत ही बर्तन होते हैं, तो इनको फटाफट से मैंने साफ़ किया है। और इस टाइम पे ना मतलब इतनी गर्मी लगने लग जाती है ना, किचन में काम करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे पहले तो नहा के आऊँगी। पहले मैं बोतल भर के रख लेती हूँ, जितना हो सकता है ना काम किचन का एक साथ ही मैं निपटाने की सोचती हूँ, कि बार बार जो है ना आना पड़े। लेकिन पूरा दिन है ना हमारा किचन में ही जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो जितना हम बचने की सोचते हैं उतना तो बच ही सकते हैं। तो मैं बोतल भर के रखूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी, मतलब रूम साफ़ वगैरह करके उसके बाद नहाने जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना है ना, इसलिए मुझे टाइम लगेगा। तो बोतल मैं पहले भर के रख लेती हूँ ताकि ये कैंपर खाली हो जाए, क्योंकि मुझे ना नीचे से लेके आना पड़ता है पानी। ऊपर वाला जो आरओ है ना वो ख़राब हो गया है, उसको ठीक करवाना है। तो बस अभी मैं जो भी कपड़े हैं उनको अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ, और रूम मेरे पास एक ही है, तो इसके जो कपड़े वगैरह हैं ना वो सारे समेट के ही रखती हूँ, ताकि ये रूम अच्छा लगे। और मतलब नहीं तो बिखरा बिखरा सा लगता है ना, तो अच्छा नहीं दिखता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कपड़ों की रहती है, कपड़ों की वजह से ना बिल्कुल मैसी हो जाता है, और खाली खाली रूम ही अच्छा लगता है, साफ़ दिखता है। नहीं तो फिर मतलब ये सामान पड़ा है, वो सामान पड़ा है, बेड जब तक नहीं बनेगा ना तब तक तो मतलब आपकी सफाई नहीं दिखेगी। तो इसलिए एक रूम जिसके पास भी है ना उसके लिए सबसे बड़ा टास्क यही रहता है कि कपड़ों को कैसे समेटें। तो मैं जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं उनको तो मैं बैग में डाल के और बेड के नीचे ही रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि बेड के अंदर भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। हमारे सर्दियों के कपड़े हो गए, एक्स्ट्रा जो कपड़े रहते हैं वो, नए कपड़े होते हैं वो। और अलमीरा में रखने की जगह नहीं, तो क्योंकि उसमें डेली के ही कपड़े रखे रहते हैं, तो इसी वजह से कपड़ों को मैं बैग के अंदर डाल के ही रखती हूँ। इसी तरीके से मैं जो भी बच्चों के टॉय वगैरह हैं उनको उठा के रख देती हूँ, ताकि रूम में तो मतलब साफ़ सुथरा ही दिखे। जब भी कुछ यूज़ करना पड़ा था तो मैं निकाल के दे देती हूँ। अभी मैं नहा के आ गई थी, नहाने से पहले मैंने मशीन लगाई थी, वो कपड़े धुल गए हैं, उनको सूखने के लिए रखती हूँ। और जो भी और कपड़े निकले हैं ना उनको मैं डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े हैं ना मतलब कल नहीं धुले थे ना, तो इसलिए ज़्यादा हो गए हैं। तो इसी तरीके से काम करती हूँ।
और 1 घंटे का मैं टारगेट लेके चलती हूँ कि 8:30 बजे अगर बच्चे गए हैं ना तो 9:30 बजे तक मेरे मतलब रूम के और किचन के काम हो जाएँ, उसमें मेरा नहाना भी हो जाए। तो आज तो खैर मेरे को हेयर वॉश वगैरह करना था, तो आधा घंटा तो मतलब लगता ही है। तो इसलिए 10 बज गए थे और अब मैं बैठूँगी अपनी एडिटिंग के काम पे और फिर बच्चों के लेके आने का टाइम हो जाता है, इसलिए ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कोई भी एक्स्ट्रा काम करने का। जब तक इनके स्कूल मतलब 12:30 बजे कब बज जाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है टाइम का, और सुबह का टाइम जल्दी ही जाता है, आपको भी पता है। काम तो मेरे हो जाते हैं मतलब 1 से 1.5 घंटे में ही। उसके बाद छोटे छोटे काम जो भी रहते हैं ना उसको निपटाने में लगता है, जैसे दूध वगैरह बॉईल करना हुआ, क्योंकि खड़े होके ही करना पड़ता है, वो नहीं तो निकल जाता है। और पानी वगैरह लेके आना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बच्चों के आने के बाद जो भी काम करने रहेंगे ना, एक्स्ट्रा काम करने रहते हैं, वो शाम के टाइम पे हो पाते हैं। अभी बच्चे आ गए थे और आते ही देखिए मैं अपना रूम वगैरह क्लीन करके बैठी हुई थी और आते ही इन्होंने अपने अपनी पसंद की चीज़ें निकाल ली हैं। एक ने टॉय वगैरह निकाल लिए हैं, एक ने बुक निकाल ली है, तो लग गए हैं अपने अपने काम पे। ये आने के बाद इनकी यूनिफॉर्म वगैरह मैंने चेंज की थी ना, तो बनियान में ही छोड़ देती हूँ इनको शाम तक मैं, ताकि मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है ना तो पसीने वगैरह सूख जाए। तो अपना फिर मैं लेके आई हूँ लंच, और इसमें है ये पेठे की सब्ज़ी जो कि मम्मी ने बनाई थी, दही है, तो बच्चों को भी खाना खिलाती हूँ और ख़ुद भी इसी टाइम पे मैं खाती हूँ इनके आने के बाद। ये शाम का टाइम है। आज मैं बनाऊँगी दाल चावल और रोटी, और इसमें ना मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से लहसुन को और प्याज को, थोड़ा क्रिस्पी से कर लेते हैं ना, दाल में ऐसा छोंक अच्छा लगता है। तो अब डालते हैं हम इसके अंदर टमाटर, अभी डालूंगी इसमें सारे मसाले, नमक मिर्च हल्दी और किचन किंग और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, ताकि मतलब स्मेल अच्छी आती है ना, उस पर खुशबू जाती है। तो आज ये बनाया है मैंने डिनर के लिए। तो इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए, मतलब अलग हो जाता है ना, तो मतलब जो दाल बनती है ना या कोई भी सब्ज़ी हो उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, और बस ऊपर से डाला है मैंने कसूरी मेथी। तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई है, तो डाल देते हैं इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये वाली दाल। पहले ना मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे, मतलब काली दाल नहीं खाते हैं, चने की दाल मिला के बनाओ ना तो टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती है। और मेरा ना इसके साथ चावल खाने का ही मन था, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। तो बस अभी दाल भी बन गई है, चावल भी बन गई है, रोटी भी मैंने बना दी। काली और चने की दाल और चावल और रोटी। मेरा ना जब मैं अभी तो मेरी आईज है ना, तो ना इसलिए मेरा अभी चश्मा नहीं लगा, वैसे ही दिखा रहा था मैं तो हीरो बनने के लिए। 1 2 3 की स्पेलिंग सुनाऊं? ONE1 TWO2 ONE1 2WO2 THREE 3 FOUU R 4 FIV ऐसे क्यों बोल रही? मैंने नहीं करा ऐसे आज VRE 5 ठीक है। अब 6 SIX 6 अब 7 7 SEVEN 7 अब 10 तक सुना दिया। अब मैं किस पे था? 7 पे था, अब 8 पे आ गया मैं। अब मैं सुन
EIGHT 8 अब 9 की NINE 9 अब 10 T मैं नंबर सुना रहा हूँ, काउंटिंग के नंबर TEN 10 11 की ELEVE 11 ई के बाद एन N 11 अब 12 आपके भिंडी बन गया है इसको जाता नहीं क्या? डांट दिया था। कोई बात नहीं, लर्न करके फिर सुनाना, ऐसे चीटिंग नहीं करते। मैं नहीं बताऊंगी, कुछ भी लर्न करना पड़ेगा। तो इनको खाना ला के देती हूँ मैं। टाइम हो गया 10:30, मेरा डेली का अब यही हो गया है, चाहे कितना ही जल्दी कर लूँ। दर्द हो रहा है सिर में भी और पैरों में भी। बस अभी खाना मैं लेके आ रही थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि मतलब आजकल है ना इनकी इतनी गंदी आदत हो गई है ना, मैं इनकी वजह से लेट हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। जब से मैं घर से आई हूँ ना, तब से इनका रूटीन चेंज हो गया है, क्योंकि आने के बाद ना खाना ही नहीं खाते हैं। कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, इस वजह से। तो ये आदत है ना मेरे को छुड़वानी है, क्योंकि 11 बजे तक खाना खाते हैं तो आधा घंटा फिर मुझे बर्तन वगैरह सारी चीज़ें करने में लग जाता है। और जब तक आप नहीं लेटोगे ना, बच्चे भी नहीं सोते हैं, तो सारी रूटीन मुझे चेंज करना है अभी। और आधे से ज़्यादा बीमारी तो ना मतलब लेट सोना, खाना पीना इसी की वजह से होती है, तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। करते हैं इस वीडियो को भी एंड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी जरूर से करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।